इस वक्त हम तांदरियावाला के सस्ते रमज़ान बाज़ार में हैं, जहां पर हम लोगों से जानते हैं कि आखिर उनको कोई रिलीफ मिल रहा है या नहीं। इसी बारे में ये हमारे जो आटा फ़रोख्त करने वाले हैं उनसे पूछते हैं कि अब तक उन्होंने कितनी जो है वो, आपने यहाँ सुबह के आप आए हुए हैं, तो आप बताएं कि इधर कितनी जो सेल हो चुकी है। तकरीबन कुछ 350 थैला सेल हो चुका है अभी तक। 752 थैला का कोटा है और शाम तक तकरीबन कोई 50 या 100 बच जाते हैं। कल तकरीबन 170 बचा था, आज देखते हैं, आज तेज़ी है, कल तेज़ी नहीं थी। और हम ये पूछते हैं जो ख़रीदार हैं उनसे पूछते हैं, जी आप इधर आटा लेने के लिए आए हैं, तो आपको जो है जो आटा वो अच्छे मेयार का मिल रहा है? जी आटा दे ही नहीं रहे, चेक करेंगे तो फिर ही अच्छा मेयार होगा। अभी आए हैं, इन्होंने बोला जी शाम को आना, शाम को आते हैं ये बंद करके चले जाते हैं। गरीब आदमी क्या करेगा, आटा नहीं मिलेगा तो और खाएंगे क्या। वो कह रहे हैं हम तो आटा देते हैं, यहाँ हमारे पास बड़ी मकदार में आटा है, तो आपका इसमें बस ये पड़ा हुआ है, देते नहीं हैं। जो सिफारशी आते हैं उनको दे रहे हैं, हम आ रहे गरीब आदमी आ रहे हैं, हमें आटा नहीं दे रहे। अब हम आगे मज़ीद जो रमज़ान सस्ता बाज़ार के हवाले से जानते हैं। हम अब ये चीनी वाली दुकान पे जाएंगे और पूछेंगे, अब ये जो चीनी फ़रोख्त कर रहे हो, ये देखो ये किस तरह की इसका साइज़ और दुकान से जो मिल रही है उसका काफ़ी फ़र्क है, तो आप कहाँ से ये चीनी ला रहे हैं? गवर्नमेंट दे रही है हमको, गवर्नमेंट दे रही है हमको, हम आप खुद नहीं ले आते ना। ये आपको जो चीनी ले रहे हैं, क्या ये चीनी अच्छे मेयार की है? ये इसका रंग जो है वो काला पड़ रहा है, ये बाज़ार से तकरीबन इनका रंग काला पड़ रहा है। आप समझते हैं कि ये नाकस है या नाकस है ये अच्छी है चीनी? नहीं, अच्छी नहीं है। अब हम ये और भी हमारे दोस्त खड़े हैं, ये बेचारे यहाँ पर अद्धा किलो चीनी देंगे, चीनी तो अद्धा किलो तो बाद चीनी नहीं देंगे। चीनी जी नाकस चीनी है, बाजार भी 50 रुपए किलो ते भी 50 रुपए किलो। फायदा इतने सस्ते बाजार का कोई फायदा नहीं, उल्टा 3 बजे तो बाद सौदा कोई नहीं देंगे। शाम को असी दुकान बंद करके आना होंदा, चलो मार्केट च कोई सौदा ले आइए, उस तो बाद बाजार है बंद। इतने पता नहीं है एवं वेला सस्ता बाजार ड्रामेबाजी इन्होंने शुरू की हुई है। आप कितने बजे आए हैं और यहाँ पे आपको चीनी नहीं मिली? 4 बजे आए हैं, यहाँ कुछ भी नहीं होता, कोई चीज़ नहीं मिलती यहाँ से। ये हमने देखा है कि घी के डब्बे बिल्कुल खाली पड़े हैं, नुमाइशी जो है वो घी के डब्बे रखे गए हैं। मैं इससे पूछता हूँ कि ये नुमाइशी डब्बे क्यों रखे हैं आपने? ये आप घी बेच रहे हैं या खाली डब्बे बेच रहे हैं? घी बेच रहे हैं, जो डब्बे खाली हो जाते हैं उनको हम लपेटते नहीं, वैसे पड़े रहते हैं, शाम को लपेटते हैं इकट्ठे। किस रेट पे आप दे रहे हो? 169 रुपये फी किलो। कितने बजे यहाँ से जाते हो? तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे। कितने रुपए जो पैकेट है वो किस हिसाब से आप दे रहे हैं? वो हमारे मालिक को पता, हम तो उसके मुलाजिम है, वो कितने रुपए देता है इसका हमें नहीं पता। तो ये तो तुम फरोख्त तो तुम कर रहे हो। अवाम इधर हम अवाम से पूछते हैं कि आपको ये किस रेट पे दे? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੇਕ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਕ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਕ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਖਲੋਤਾ, ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਾਬ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਸ਼ਬਾਸ਼ ਲਾਏ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਾਬ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ सहूलत वास्ते लाए? ये अवाम का रद्द-ए-अमल आप देख रहे हैं। ये बेचारे अवाम बड़े सताए हुए जो है वो बेचारे अपनी बातें बता रहे हैं। बताएं आप जो है वो रमज़ान सस्ता बाज़ार में इधर आए, किस ख्वाहिश के साथ आए हैं आप? सस्ती कुछ सौदे वास्ते, घर वास्ते, रमजान वास्ते, चलो खोलने वास्ते, चीज़ां खरीदने वास्ते आए। गोश्त वाले के पास मौजूद हैं और इससे पूछते हैं कि ये कितने बजे आता है और कितने बजे जो है वो दुकान को क्लोज़ करता है। तो ये बताओ, ये कितने बजे तुम आते हो इधर? 7 बजे, शाम को 6 बजे वापस। वज़ीर आला साहब का तो हुक्म है कि 8 बजे से लेकर 9 बजे तक जो है वो दुकानें खुले रहेंगी, तो आपको किसी ने एडवाइस नहीं की कि आप 9 बजे तक जहाँ इधर गोश्त जो है वो फ़रोख्त करेंगे? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਲਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ नहीं है। रात को दुकान पर भी सवेरे 5 बजे आईदा, रात को इशा तो बाद जाईदा। नहीं तो आप कितने बजे यहाँ से जाते हो? यहाँ से जाते हैं 7-8 बजे।
गोश्त लेने वाले से हम पूछते हैं, ये आप गोश्त ले रहे हो, आपको पता है कि ये आप समझते हो कि ये गोश्त बिल्कुल ठीक है और ये जो जिस रेट पे आपको दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है? नहीं, ये 190 रुपये बाज़ार में रेट है, इधर 225 रुपये रेट है। रमज़ान सस्ते बाज़ार में तो सस्ती मिल रही है ये चीज़ें, आपको कैसे पता कि वो जो बाज़ार में वो 190 और इधर 225? हम उधर से लेते हैं, इधर घट लेते हैं। यहाँ पर अच्छा नहीं है, यहाँ पर रेट जो है वो बड़ा है, उससे उधर से ज़्यादा है रेट इधर, इसलिए हम आपको देखा तो इधर आए हैं, शायद आपके आने से रेट कम हो जाए। देख रहे हैं ये रमज़ान सस्ते बाज़ार की, तो ये रमज़ान सस्ता बाज़ार के अंदर जो स्टॉल लगे हुए हैं हम उनका विज़िट कर रहे हैं कि वो बाज़ार से कितनी कम रेट पर जहाँ बोतलें जो है वो आवाम को जो है वो रिलीफ मिल रहा है या नहीं। आप ये बताएं कि इधर आप जो कब से इधर आपका जो ये बोतलों का स्टॉल लगा है? आज से 2 दिन पहले, रमज़ान से 2 दिन पहले का लगा। आप कितने बजे आते हैं और कितने बजे जाते हैं? 7 बजे आते हैं और रात शाम 7 बजे 7:30 बजे चले जाते हैं। आवाम का कहना है कि आप 5 बजे घर को चले जाते हैं। नहीं जनाब, 7:30 बजे रोज़े के बाद, अफ्तारी के बाद जाते हैं। ये जो बोतल पड़ी है ये पेप्सी की बोतल है, ये बाज़ार में इसका क्या रेट है और इधर आप कितने? 75 रुपये रेट है, यहाँ पे 60 रुपये रेट है पेप्सी का। कितनी सेल हो रही है हर रोज़? आप कितनी सेल? तकरीबन 100 पैकेट हो जाता है। अब हमारे जो हैं एसी साहब वो यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि लोगों की शिकायत है कि वो 4 बजे के बाद यहाँ से चीनी नहीं मिलती। तो हम इसी हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद ताहिर अमीन साहब के पास आए हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनसे पूछेंगे कि लोगों को ये कहना है कि यहाँ 4 बजे के बाद चीनी नहीं मिलती, इसी के बारे में हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। यहाँ पर लोगों का ये कहना है क्योंकि वज़ीर आला पंजाब साहब का ये हुक्म है कि सुबह 8 से लेकर रात 9 बजे तक जो है वो रमज़ान सस्ते बाज़ार जो है वहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, तो वो काम करेंगे। आप यहाँ के लोगों का कहना है कि 4 बजे के बाद कोई चीज़ नहीं। टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक की रमज़ान बाज़ार की। चीनी बिल्कुल अवेलेबल होती है, हमारे पास जो अलग चीनी का स्टॉल है उसमें जितना हमारा कोटा है जब वो एग्जॉस्ट हो जाता है वहाँ, उसके अलावा ये स्टॉल्स हमारे पास मौजूद हैं, उसी रेट पे इन पे भी चीनी जो है अवेलेबल है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि चीनी अवेलेबल नहीं है। 5 बजे के बाद 6-7 बजे तक ये स्टॉल खुले रहते हैं। 5 बजे तक रमज़ान बाज़ार का टाइम है। हमने 2 घंटे फिर भी लोगों की सहूलत के लिए इजाफी जो है वो इनको टाइम दिया हुआ है। बाकी लोग जो हैं ये जिन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं ये मौजूद रहते हैं इधर, इसलिए ऐसा मेरे ख्याल में ना ही कोई ऐसी शिकायत आई है मेरे पास कि चीनी अवेलेबल नहीं है। अगर हमारे उस स्टॉल पे ख़त्म हो जाए, वो एक कोटा मुकर्रर होता है, जितना कोटा हमारे पास आ जाता है वो जब एग्जॉस्ट हो जाता है तो चीनी स्टॉलों के ऊपर उसी रेट के ऊपर ही वो 50 रुपये जो रेट मुकर्रर है उसी पे ये हमारे करियाने के जो स्टॉल है यहाँ अवेलेबल होती है। अभी हमने विज़िट किया तो वो जो चीनी का रंग था वो मैला था, और अगर आम बाज़ार से हम देखें तो वो बिल्कुल साफ़ और सुथरी हमें दिखाई दी है। मेरे ख्याल है कि ऐसी मेरे सामने तो कोई मतलब प्रॉब्लम सामने नहीं आया। आप लोग बता रहे हैं कि ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम उनसे बात करते हैं, उसको चेंज करवाते हैं, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है। ये कम रश होने की क्या वजह है? कम रश होने की वजह लोगों का मतलब कोशिश तो हम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ मिले। कुछ गर्मी भी है, रोज़े भी हैं, रोज़ों के साथ लोग सुबह ज़्यादा आते हैं और बाकी रश जो है वो 4-4:30 बजे के बाद शुरू होता है। ये जो रश का टाइम है ना, ये बहुत इस वक्त कम लोग होते हैं। ज़रा रोज़े की वजह से, गर्मी की वजह से डेफिनेटली फिर लोगों के लिए आने जाने का भी प्रॉब्लम होता है। ये आप ये जो आपका अमला है आप उससे बिल्कुल मुतमिन है? सही, मैं मुतमिन हूँ। आपको पता है कि मैं सारा दिन खुद यहाँ अवेलेबल होता हूँ और मुझे अगर कोई शिकायत मिलती है शहर में कहीं किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो मैं यहाँ से उठ के जाता हूँ और लोगों को हर वक्त जो है वो यहाँ पे मेरे साथ जो अप्रोच है लोगों की बिल्कुल ईजी है। कोई भी बंदा आते जाते मुझे यहाँ पे अपना जो उसका मसला है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है वो मुझे बता सकता है, चाहे वो उसका कोई दूसरा मतलब इंतजामी मसला। खादमे आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ की एडवाइस के मुताबिक अब ये काम हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एडवाइस के मुताबिक हो रहा है। जैसे गवर्नमेंट ने अहकाम दिए हैं हम उसके मुताबिक को चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले इसमें। आवाम का कहना है कि इधर 225 रुपये रेट फ़ी किलो के हिसाब से मिल रहा है, उधर बाज़ार से 190 के हिसाब से मिल रहा है। इसकी क्या वजह? ये कोई उनकी आपस में टसल थी, उन्होंने खामखा वहाँ पे सिर्फ लगाए हुए थे, कोई ऐसा इशू नहीं थी। मैंने चेक किया, आप जाके अगर आप देखेंगे, मैंने जाके जब चेक किया है तो वहाँ उन्होंने 230 पे वो लगा रहे हैं।
ठीक है। उनको जो लोग ये कहते थे कि हम 190 या 130 में बेचेंगे, 230 में, उनको हम कहते हैं कि वो आएँ यहाँ पे आके लगाएं, ज़बरदस्ती उनको ले आएंगे इधर, किधर आके बेचें अगर वो 190 में बेच। मुनाफा खोरों के खिलाफ कोई जुर्माने हर्जाने, किसी को जेल भिजवाया? जी, इस मरतबा 3 लोग मैंने खुद भिजवाए हैं ये जो एहतराम रमज़ान में, और जुर्माने भी मैंने खुद भी कुछ 50-60 हज़ार के लगभग कर चुका हूँ अब तक जुर्माना, और बाकी मजिस्ट्रेट भी काम कर रहे हैं इस पर। ये माह रमज़ान मुबारक के अंदर ही क्यों जुर्माने हर्जाने किए जाते हैं? बाकी 11 माह भी तो होते हैं। वो लोग जो है वो उसमें जो नाकस जो मटीरियल का इस्तेमाल करते हैं, अब उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं होती। आप देखते भी हैं कि माह रमज़ान जब आता है हमारी छुरियाँ तेज़ भी उसी वक्त ही होती है, और कोशिश भी हमारी यही होती है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे लोग हैं उनकी यही कोशिश होती है कि ज़्यादा जो है मुनाफाखोरी वो माह रमज़ान में ही की जाए। इसलिए फिर जुर्मानों की मुहिम और जो सज़ाओं की मुहिम भी है वो इसी माह में ज़रा ज़्यादा तेज़ हो जाती है। कभी मजबूरी के तौर पे भी आपको जो है मुनाफाखोर को छोड़ना पड़ा या किसी दबाव की वजह से? नहीं, ऐसा कभी नहीं। आपको मेरी रूटीन का वैसे भी पता है, आप लोग चूँकि मुझे वॉच करते रहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कभी हुआ। शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि मॉनिटरिंग सेल कायम करके लोगों को रिलीफ दे। कैमरामैन मोहम्मद रफ़ीक के साथ औरंगज़ेब अब्बास, रॉयल न्यूज़ तांदलियावाला।